हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका कौटिल्य अकेडमी मेधावी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आना निश्चित है। जी हाँ, आज हम जो पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम या महत्वपूर्ण मूवमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। इनसे क्वेश्चन हर बार एक न एक क्वेश्चन आता ही है। आज मध्य प्रदेश के पढ़ रहा है, इसके बाद हम पूरे इंडिया के मूवमेंट्स को भी, जो आईएमपी मूवमेंट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले भील विद्रोह की बात करते हैं। भील विद्रोह जो है ये हमारे 1817 से लेकर 1818 में ये भील विद्रोह हुआ था। अगर आप प्लेस की बात करें तो ये खानदेश में हुआ था। कहां पर? खानदेश। खानदेश मतलब आज वर्तमान में हम इसको क्या बोलते हैं? बुरहानपुर बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? बुरहानपुर। बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है, उसमें खानदेश में आपका निमाड़ वाले क्षेत्र में क्या हुआ था? ये भील आंदोलन हुआ था। हुआ क्या था एक्चुअल में कि पेशवाओं के एक मंत्री थे। कौन थे? पेशवा के मंत्री थे। क्या नाम था इनका? त्र्यंबक था। क्या नाम था? त्र्यंबक। तो त्र्यंबक जो थे, इन्होंने क्या किया, ये अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे कई सारे काम कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने इनको थानेश्वर जो है, थाना जो है आपके महाराष्ट्र में, वहां पर क्या कर दिया, इनको किले में नजरबंद कर दिया। तो जब ये वहां से भागकर आए और भीलों के साथ जंगल में रुके, अपने आप को सुरक्षित महसूस किया और यहां से इन्होंने अपना आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो ये कब की बात है? 1817-1818 की बात है। और इसके जो है शुरुआत करता कौन थे? त्र्यंबक थे। त्र्यंबक कौन थे? पेशवा में, पेशवा साम्राज्य में एक मंत्री थे। ठीक है। और ये जिला आप याद रखिएगा कौन सा है? खानदेश नाम आएगा, या आपको वर्तमान में बुरहानपुर भी नाम आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भील विद्रोह मध्य प्रदेश में कहां हुआ था? भील ट्राइब का जो है सबसे ज्यादा, जो अगर बोले मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो कौन सी है? भील है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्या है? कोर्ट ऑफ वुड्स। कोर्ट्स ऑफ वुड्स जो है वो क्या है? 13 सितंबर 1851 की बात है। कब की बात है? 13 सितंबर। ठीक है, 13 सितंबर 1851 की बात है। ठीक है ना। इस समय ये बात है कहां की? रामगढ़। रामगढ़ के राजा थे कौन? विक्रमजीत सिंह। अब विक्रमजीत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनकी जो रानी थी या पत्नी थी, उनका नाम अवंतीबाई है। आप लोगों ने सुना ही होगा, रानी अवंतीबाई। ठीक है, ये किसकी पत्नी थी? विक्रमजीत की। अब विक्रमजीत की मृत्यु अचानक एक एक्सीडेंट में हो जाती है और वहां रामगढ़ पर क्या लगा दिया जाता है? कोर्ट्स ऑफ वुड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसको हड़प नीति के तहत राज्य को अंग्रेज हुकूमत में शामिल करना। वहां पर एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया जाता है, दीवान नियुक्त कर दिया जाता है और कोर्ट्स ऑफ वुड्स लागू कर दिया जाता है। इनके जो दो पुत्र थे, उनका पुत्र का नाम था अमान सिंह और दूसरे का नाम था शेर सिंह। तो इनको शेर सिंह जो है, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? नाबालिग घोषित कर दिया जाता है। नाबालिग घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ना, याद रखिए इनको क्या कर दिया जाता है? नाबालिग घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ पर ये जो है रामगढ़ की रियासत किसमें शामिल कर ली जाती है? अंग्रेजी हुकूमत में शामिल कर ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक तहसीलदार या दीवान नियुक्त कर दिया जाता है और पूरी तरीके से इसको हड़प नीति के तहत इस राज्य को हड़प लिया जाता है। तो याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ वुड्स का किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रामगढ़ मंडला क्षेत्र जो है। ठीक है, यहाँ की राजा कौन थे उस समय? विक्रमजीत सिंह। बात कब की है? 1851 की। आप लोगों ने पता होगा कि 1857 में फिर जो क्रांति हुई उसमें रानी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो उस समय जो है राजा विक्रमजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी और उनके जो दोनों पुत्र थे वो नाबालिग थे। ठीक है, तो इस आधार पर अंग्रेजों ने कोर्ट ऑफ वुड्स लगाकर क्या कर दिया था? इस क्षेत्र को अपने उसमें शामिल। खैरी का युद्ध, जो खैरी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 23 नवंबर 1857 की बात है। ठीक है, जब 1857 की क्रांति क्या हो चुकी थी? शुरू हो चुकी थी। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, अब आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि खैरी का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? तो कर्नल जो थे, अंग्रेज कर्नल बार्डिंगटन थे। ठीक है, और रानी अवंतीबाई के बीच हुआ था। ठीक है, आप एक बात याद रखिए, इससे पहले जो कोर्ट ऑफ वुड्स आया था उसमें क्या किया था कि रानी का राज्य जो है अंग्रेजों ने क्या कर लिया? हड़प नीति के तहत अपने में शामिल कर लिया। लेकिन ये रानी को पसंद नहीं आया और रानी ने उसका विद्रोह कर दिया। ठीक है, और जो वहां पर दीवान नियुक्त किया गया था उसको कैद कर लिया गया। इसके बाद यहाँ पर जो कर्नल बार्डिंगटन आए और रानी के साथ युद्ध हुआ इनका, अंग्रेजी हुकूमत का,
और इसमें क्या हुआ, रानी विजय हुई। रानी ने अंग्रेजों के क्या छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए, और जो खैरी का युद्ध है वो कौन जीता, हमारी रानी अवंतीबाई जो है इस युद्ध को जीती। इसके बाद कुछ टाइम बाद ही फिर से दोबारा से एक घुघरी का युद्ध हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, घुघरी का युद्ध हुआ। इस समय अंग्रेज सरकार का एक लेफ्टिनेंट था बाटन, ठीक है, बाटन जो थे इसमें शामिल थे, और दूसरे हमारे कौन थे, बार्डिंगटन भी इसमें शामिल थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बाटन और बार्डिंगटन दोनों इसमें घुघरी के युद्ध में शामिल थे, और इसी युद्ध में लड़ते लड़ते हमारी रानी अवंतीबाई क्या हो जाती हैं, शहीद हो जाती हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दो युद्ध के नाम आपको याद रखना है, एक खैरी का युद्ध हुआ था और 1857 में ही एक और युद्ध हुआ था, घुघरी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो ये दो युद्धों के नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो हमारे कर्नल थे वो बार्डिंगटन थे, और लेफ्टिनेंट थे वो कौन थे, बाटन थे, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट कौन थे, बाटन, और कर्नल कौन थे, बार्डिंगटन। इन दो लोगों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, 1923 में हुई, ठीक है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में किस स्थान से हुई, जबलपुर से, ठीक है। जबलपुर त्रिपुरी जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, इसमें झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई। जब अंग्रेज सरकार द्वारा क्या किया गया, जब अंग्रेज सरकार द्वारा हमारे झंडे का अपमान किया गया, क्या किया गया, झंडे का अपमान किया गया, तो हमारे कुछ क्रांतिकारी जैसे सुंदरलाल, नाथूराम मोदी, हरिदास, लक्ष्मण सिंह, इन व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया, इन व्यक्तियों के द्वारा इसका विरोध किया गया। जो अंग्रेज सरकार द्वारा हमारे झंडे का अपमान किया गया, उसके द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया। लेकिन इनको अंग्रेज सरकार ने क्या किया, इन सभी को पकड़कर कहां पर, जेल में बंद कर दिया, ठीक है। जब इनको सबको पकड़कर जेल में बंद कर दिया, तो कुछ और हमारे जो क्रांतिकारी जो बाहर रह गए थे, जैसे प्रेमचंद्र, टोडरमल, ठीक है, और एक और हमारे जो व्यक्ति थे सीताराम जाधव, कौन थे, सीताराम जाधव। इन लोगों ने क्या किया, जबलपुर में टाउन हॉल पर, ठीक है, कहां पर, टाउन हॉल पर क्या किया, टाउन हॉल पर इन्होंने यूनियन जैक को, ठीक है, मतलब अंग्रेजी झंडे को हटाकर क्या कर दिया, तिरंगे को फहरा दिया, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। तो कौन कौन शामिल थे, प्रेमचंद्र, टोडरमल, सीताराम जो थे जाधव, इन लोगों ने टाउन हॉल से यूनियन जैक हटाया और तिरंगे को वहां पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया। तो इससे जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका जो है झंडा सत्याग्रह का केंद्र की बात करें तो केंद्र जो था वो नागपुर था, ठीक है। नागपुर में जो अगुवाई कर रहे थे हमारे वो जमुनालाल बजाज थे, ठीक है। तो इन बातों का आप याद रखिएगा। झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहां पर हुई, जबलपुर में, 1923 में। सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किस किस ने फहराया, प्रेमचंद्र, टोडरमल और सीताराम जाधव ने फहराया, ठीक है। जब झंडे का अपमान कर रहे थे तो अंग्रेज, तो कुछ हमारे क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद इन लोगों ने झंडा फहराया, कहां पर फहराया, तो टाउन हॉल पर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो तिरंगे को कहां फहराया गया, टाउन हॉल पर, जो है जबलपुर का टाउन हॉल पर फहराया गया, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारा कौन सा, जंगल सत्याग्रह। अब जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जो है 1930 में हुई। कब हुई, 1930 में। मध्य प्रदेश में अगर इसकी शुरुआत माने हम तो 1930 में। ये था क्या जंगल सत्याग्रह, एक्चुअल में क्या था, जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया, ठीक है, दांडी मार्च शुरू किया, और इन्होंने क्या किया, नमक आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। क्या किया, नमक आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। दांडी मार्च का समर्थन करने के लिए, नमक कानून का समर्थन करने के लिए क्या किया गया, जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया गया। यहां पर जनजातीय लोगों द्वारा जंगल सत्याग्रह का आरंभ किया गया। जैसे सबसे पहले इसमें हम जंगल सत्याग्रह में देखें, टूरिया जंगल सत्याग्रह, क्या है, टूरिया जंगल सत्याग्रह। ये कहां पर हुआ था, शिवनी में हुआ था। देखिए आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, टूरिया जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो सिवनी में हुआ था। इसके दुर्गा शंकर मेहता जो थे, ठीक है, इसके दुर्गा शंकर मेहता टूरिया जंगल सत्याग्रह के नेता थे। ये किस जिले में है, टूरिया जगह स्थान का नाम है, तो ये किस जिले में है, सिवनी जिले में, ठीक है। आपको पता है जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जो है क्यों हुई, क्योंकि दांडी मार्च या नमक कानून का समर्थन करने के लिए जो है क्या किया गया, या सत्याग्रह किया गया, याद रखिएगा। दूसरा एक और नाम हमको देखने को मिलता है जंगल सत्याग्रह में, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह,
ये कहाँ पर है, ये बैतूल में है। ये घोड़ा डोंगरी नामक स्थान जो है वो कहाँ पर है, बैतूल जिले में है। ठीक है, इसकी भी शुरुआत कब हुई, 1930 में। टुरिया जंगल सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, 1930 में। तो आप इनके भी डेट याद रखिएगा। अगर आपसे सीधा आ जाए कि घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहाँ पर हुआ, तो बैतूल में हुआ। कब हुआ, 1930 में हुआ। ये डेट आपको याद रखनी है। इसके जो नेता थे वो थे गंजन सिंह कोरकू। कौन थे, गंजन सिंह कोरकू जो थे इसके टुरिया जंगल सत्याग्रह के नेता थे। ठीक है ना, तो आप इन चीजों को विशेष रूप से आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका जंगल सत्याग्रह की शुरुआत किया गया दांडी मार्च के समर्थन में, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, एक टुरिया जंगल सत्याग्रह और घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। चलिए आगे देखते हैं हमारा नमक सत्याग्रह। देखिए हमने इससे पहले भी जो पढ़ा था जंगल सत्याग्रह, वो भी किससे संबंधित था, आपके नमक सत्याग्रह से संबंधित था। ठीक है, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह से आपके जंगल सत्याग्रह जो थे वो संबंधित थे। नमक सत्याग्रह का एक और जगह जो आयोजन किया गया, या असहयोग आंदोलन। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन था इसकी शुरुआत के बाद जो है हमारे जबलपुर क्षेत्र में, कहां पर, जबलपुर क्षेत्र में भी इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। इस जबलपुर क्षेत्र में इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो सेठ गोविंद दास थे। कौन थे, सेठ गोविंद दास। ठीक है, इसके बाद एक और व्यक्ति आपको द्वारिका प्रसाद का नाम देखने को मिल जाता है। क्या है, द्वारिका प्रसाद। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है जो नेतृत्व किया वो सेठ गोविंद दास में, कहां पर, जबलपुर वाले क्षेत्र में। इससे पहले आपने पढ़ ही लिया है कि टुरिया में या सिवनी जिले में कौन नेतृत्व करता थे, तो दुर्गादास का नाम अभी हमने इससे पहले देखा था। ठीक है, और ये जबलपुर वाले क्षेत्र में अगर घोड़ा डोंगरी की बात आ जाए तो घोड़ा डोंगरी में कौन था आपका, जो थे गंजन सिंह कोरकू थे। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो नमक सत्याग्रह भी आपका जो है जंगल सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, या एक ही समय के हैं। ये 1930 के ही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे सत्याग्रह कब के हैं, तो 1930 के हैं। तो आपको डेट बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब मेल हत्याकांड, ये जो हुआ था 23-24 जुलाई 1931 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, 23-24 जुलाई 1931 को आपका पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था। अब बच्चे क्या सोचते हैं, पंजाब मेल हत्याकांड जो हुआ था वो कहाँ हुआ होगा, पंजाब में। नहीं भाई, एक जो रेलगाड़ी थी पंजाब मेल, उसमें एक कर्नल जो थे आ रहे थे, एक अंग्रेजी जो अधिकारी आ रहे थे जिनका नाम था हैक्सल। क्या नाम था, हैक्सल। जब ये किससे आ रहे थे, ये पंजाब मेल से आ रहे थे। ठीक है, 1931 की बात है। तब हमारे जो क्रांतिकारी थे कौन थे, वीर यशवंत सिंह। ये जो थे हमारे दमोह के रहने वाले थे। आपसे कभी जगह का भी नाम पूछ ले क्योंकि महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं। ठीक है, वीर यशवंत सिंह जो थे वो दमोह के रहने वाले थे, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्रांतिकारी का नाम आपको देखने को मिलता है देवनारायण। ठीक है, और तीसरे जो क्रांतिकारी हमको देखने को मिलता है दलपत राव। कौन मिलते हैं, दलपत राव। ठीक है, इन तीन क्रांतिकारियों ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर, जगह का भी नाम याद आपको रखना है, कहां पर, खंडवा में, खंडवा रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, खंडवा रेलवे स्टेशन पर क्या किया, उन्होंने कर्नल हैक्सल की हत्या कर दी, इन तीनों क्रांतिकारियों ने मिलकर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा पंजाब मेल की हत्याकांड है, उसकी डेट याद रखिएगा, 23-24 जुलाई 1931 को कर्नल हैक्सल से संबंधित है। इनकी हत्या कर दी थी, किस किसने की थी, वीर यशवंत राव ने, देवनारायण ने और दलपत राव में। इसमें क्या हुआ, वीर यशवंत राव और इन पे जब मुकदमा चलाया गया तो वीर यशवंत राव और आपके देवनारायण को क्या दे दी गई, इन दोनों को आपको फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई, इन दोनों को फांसी दे दी गई। ठीक है, इसके बाद जो आपके दलपत राव थे इनको काले पानी की सजा दे दी गई, काला पानी की सजा दे दी गई। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये कहां पर हुआ था, खंडवा में। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि पंजाब मेल हत्याकांड कहां पर हुआ था, किस जिले में हुआ था, तो खंडवा जिले में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको इसके कर्नल का भी नाम अगला पूछ ले तो आपको हैक्सल का नाम याद रखना है और तीन क्रांतिकारियों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चरण पादुका नरसंहार, आप लोग याद रखिए, चरण पादुका नरसंहार, इसको हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
जैसा कि पंजाब के जलियांवाला बाग में हुआ था, उसी की तर्ज पर जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो है एक चरण पादुका नामक गांव में, कौन से, चरण पादुका नामक गांव में, ठीक है, वहां पर जो है एक सभा चल रही थी और ये उर्मिल नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, आपसे ये भी पूछ सकता है ये गांव कहां पर, चरण पादुका नरसंहार किस नदी के किनारे हुआ था, तो उर्मिल नदी के किनारे मकर संक्रांति के दिन, ठीक है, मकर संक्रांति के दिन जो है क्या हुआ, ये नरसंहार हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ कि वहां पर जो है व्यक्ति सभा कर रहे थे, तो एक कर्नल जो थे, अंग्रेज कर्नल जो है आए वहां पर, उस कर्नल का नाम था कर्नल फिशर, क्या नाम था, कर्नल फिशर। अंग्रेज कर्नल जो थे, कर्नल फिशर जो है, उन्होंने आकर अंधाधुंध गोलियां चला दी, ठीक है, क्या किया उन्होंने, वहां कर अंधाधुंध गोलियां चला दी और इसमें 21 लोग क्या हुए, 21 लोग शहीद हो गए, ठीक है, और लगभग 26 लोग क्या हुआ इसमें घायल हुए, ठीक है, 26 लोग क्या हुआ इसमें घायल हुए। 21 लोगों में अगर हम देखें तो सुंदरलाल बहुरा का नाम जो है गिना जाता है, ठीक है, और आप देखो तो छीरू कुर्मी, क्योंकि इनके नाम जो है आपसे पूछ लिया जाता है, सुंदरलाल बहुरा, छीरू कुर्मी, इसके बाद हल्कई अहीर जो थे और आपके धर्मदास थे, ठीक है, धर्मदास, और अगर देखो रामलाल, ठीक है, और देखो आप रामलाल, ठीक है, इस तरीके से कुल 21 लोगों की क्या हुई थी इसमें मृत्यु हो गई थी और 26 लोग इसमें क्या हुए थे, घायल हुए थे, ठीक है। अब इस चरण पादुका का आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, हुआ कब, तो 14 मार्च 1931 को ये चरण पादुका नरसंहार हुआ। जिला है छतरपुर, जगह है चरण पादुका, नदी के किनारे, उर्मिल नदी के किनारे, कर्नल कौन थे, कर्नल फिशर थे, और इसमें कितने लोग शहीद हुए थे, 21 लोग, 26 लोग जो है वो क्या हुए थे इसमें घायल हुए थे। और ये जो लोग हैं जैसे सुंदरलाल बहोर है, ठीक है, छीरू कुर्मी है, आपके हल्के अहीर है, धर्मदास हैं, रामलाल हैं, ठीक है, बहुरा है, इस तरीके के लोग जो हैं वो क्या हुए इसमें शहीद हो गए, ठीक है। अब इसकी जांच के लिए, ठीक है, इसमें क्या किया, इसके बाद इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई कांग्रेस के द्वारा, जांच कमेटी बनाई गई कांग्रेस के द्वारा, इस चरण पादुका नरसंहार की क्या बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई जिसका अध्यक्ष जो है राम सहाय तिवारी को बनाया गया, ठीक है ना, किसको बनाया गया, राम सहाय तिवारी जी को, राम सहाय तिवारी जी को कांग्रेस के द्वारा इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और उन्होंने ही ये रिपोर्ट दी थी कि इसमें 21 लोग क्या हुए थे, मारे गए थे या हत्या हो गई थी, और आपके 26 लोग क्या हुए थे इसमें घायल हुए थे, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण नरसंहार है। आपसे सीधा सीधा पूछेगा मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको बोला जाता है, तो चरण पादुका नरसंहार को। मकर संक्रांति उर्मिल नदी के किनारे यह नरसंहार हुआ और इसके जनरल थे जिन्होंने बिना चेतावनी दिए वहां पर चलाई थी गोलियां, तो उनका नाम था कर्नल फिशर, ठीक है, इनको भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए हमारा सोहाबल का नरसंहार। सोहाबल का नरसंहार सतना जिले के पास एक रियासत है, सतना के पास, ठीक है ना, याद रखिएगा, सतना जिले के पास एक रियासत है सोहाबल, रियासत का नाम क्या है, सोहाबल, हिनौता गांव के पास, ठीक है, सतना जिले के सोहाबल के पास, हिनौता गांव के पास एक रियासत है। ये सोहाबल जो है यहाँ के कुछ लोगों ने, जो जहाँ के लोग थे, जिसमें हम नाम अगर देखें तो लाल बुद्ध प्रताप सिंह थे, ठीक है, इसके बाद एक और व्यक्ति का रामाश्रय, इनका नाम जो था वो रामाश्रय गौतम था, ठीक है, रामाश्रय गौतम साहब थे, ठीक है, और एक व्यक्ति जो है हमारे मंधीर पांडे, कौन थे, मंधीर पांडे। इन 3 लोगों ने अंग्रेजों का क्या किया, जो है सोहाबल रियासत के रहने वाले थे, ठीक है, और इन 3 लोगों की अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई और माजन गांव के पास में, क्या नाम है गांव का, माजन गांव, ठीक है, माजन गांव के पास अंग्रेज सरकार द्वारा इनको क्या कर दिया गया, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। ये सोहाबल रियासत के व्यक्ति रहने वाले लोग थे। तो इस हत्याकांड को क्या नाम दिया जाता है, सोहाबल, या इसको माजन गांव हत्याकांड भी बोला जाता है,
ये दोनों एक ही हैं, याद रखिएगा। बात कब की है? 1938 की बात है, ठीक है, 1938, 10 जुलाई 1938, 10 जुलाई 1938 को महाजनपुर के पास ये तीन, लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मंदिर पांडे, तीनों को क्या कर दिया? गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। तो ये महाजनपुर के गांव के पास ये मुठभेड़ हुई, ठीक है। और ये रियासत कौन सी थी? सोहाबल रियासत थी। सोहाबल रियासत वर्तमान में कहां पर है? तो सतना जिले के हिनौता गांव के आसपास जो है, महाजन गांव, हिनौता गांव पास पास में ही है, तो वहां पर ये रियासत है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है सोहाबल रियासत नरसंहार, तो इन तीन लोगों का नाम याद रखिए, लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मंदिर पांडे, इनको गोली मार दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भोपाल का जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। अब भोपाल का जलियांवाला बाग कांड क्या है? देखिए, यहां पर भोपाल में नवाब का शासन था, नवाब शासन करते थे, और भोपाल के पास में ही रायसेन में यहाँ के जो लोकल लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उनके द्वारा झंडा फहराया जा रहा था। अब रियासत के एक सेनापति थे जाफर अली खान साहब। तो जाफर अली खान जो थे, इन्होंने स्थानीय लोगों को झंडा फहराने से रोका। इसका विरोध वहाँ के कुछ लोगों ने किया, जिनमें आप देखें वैद्यनाथ गुप्त, अगर आप नाम देखें, क्या नाम था? वैद्यनाथ गुप्त, ठीक है। और आप देखिए छोटे लाल, वैद्यनाथ गुप्त, छोटे लाल, आपके मंगल सिंह, ठीक है, कौन थे आपके? मंगल सिंह और विशाल सिंह, ठीक है। इन लोगों को क्या किया गया? जाफर अली खान साहब द्वारा इनको गोली मारकर इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है। तो इस कांड को क्या कहा गया? भोपाल का जलियांवाला बाग कांड। कब की बात है? 14 जनवरी 1949 की बात। देखिए, अगला है हमारा चावल आंदोलन। चावल आंदोलन जो कब हुआ था? 1947 में हुआ था, ठीक है। डेट भी याद रख लीजिए, लिखा हुआ है, ठीक है। चावल आंदोलन का आपको जगह का नाम पूछा जाता है। जगह का नाम क्या है? चावल आंदोलन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। तो रीवा जिले में, मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन जो है हुआ था। जबरिया लेवी जो है, जो क्या किया जाता था वहाँ? जबरिया लेवी वसूली जा रही थी, ठीक है, के वसूली के विरोध में, वसूली के, जबरिया लेवी वसूली के विरोध में यहाँ के जो व्यक्ति थे, एक हमारे त्रिभुवन तिवारी थे। कौन थे? त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद। इन लोगों ने जबरिया लेवी का क्या किया? विरोध किया, और अंग्रेज सरकार द्वारा इनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। देखिए, ये आज़ादी के टाइम की बात है, ठीक है। जनवरी, जब हमारा देश जो है आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय इनको क्या किया? मार दिया। तो इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? चावल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कौन थे? त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद, ठीक है। दो लोगों का नाम याद रखिएगा। क्षेत्र का नाम याद रखिएगा, रीवा, ठीक है। अगला देखिए, चीचली की घटना। देखिए, चीचली की घटना, जब नरसिंहपुर की बात है, गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था। कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो, ठीक है। इस आंदोलन से लोग बहुत प्रभावित हुए थे। इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, और इस गिरफ्तारी के देश में, पूरे देश में आंदोलन छिड़ा। तो नरसिंहपुर के एक जो हमारे व्यक्ति थे, एक तो मनशा राय, ठीक है। कौन थे? मनशा राय और गोरादेव, दो नाम देखने को मिलते हैं, गोरादेव, ठीक है। इन दोनों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन का विरोध किया, गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध किया, और बाद में इनको क्या कर दिया गया? इनको मार दिया गया, ठीक है ना। ये शहीद हो गए, ठीक है, आंदोलन में। इसलिए इसको हम क्या जानते हैं? चीचली घटना के नाम से जानते हैं। ये कब की बात है? 8 अगस्त 1942 की बात है, ठीक है। इंदौर का सराफा कांड जो है, जो कब की बात है? ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन कब की बात है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंदौर में सराफा में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसकी अगुवाई कौन कर रहा था? एक 19 वर्षीय व्यक्ति, एक 19 वर्षीय लड़का, उदय चंद्र, की क्या नाम था इनका? उदय चंद, ठीक है। उदय चंद जो हैं, इस आंदोलन की क्या कर रहे थे? अगुवाई कर रहे थे। आंदोलन में जो है अंग्रेज हुकूमत द्वारा गोलियां बरसाई गई, और इसमें हमारे उदय चंद्र जो है वो क्या हो गए? शहीद हो गए, ठीक है ना। तो 19 वर्षीय व्यक्ति
जो पढ़ाई कर रहा था वो उसने इस आंदोलन में भाग लिया। कब की बात है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 की बात है। ठीक है, उदयचंद शहीद हो गए तो इस कांड को क्या, जो गोली चलाई गई और उदयचंद शहीद हो गए तो इस कांड को क्या बोला गया? सराफा कांड बोला गया। ये जगह का नाम आप लोग याद रखिएगा, सराफा, इंदौर। ठीक है, तो इस कांड को सराफा कांड के नाम से जाना। अगला है हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। इस आंदोलन की शुरुआत 1940 में कहां हुई? जबलपुर में हुई। कहां हुई? जबलपुर में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या था कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अंग्रेजों के विरोध करता और अपने आप को कहां? जेल में बंद करवा देता। तो इसको हम दूसरे नाम से जाने जेल भरो आंदोलन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? जेल भरो आंदोलन। इस आंदोलन के प्रथम जो है व्यक्ति बने जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया वो कौन बने? विनोबा भावे। ठीक है, ठीक है, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कहां से संबंधित है हमारे मध्य प्रदेश में शुरुआत? जबलपुर से। किसने की? विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। ये हमने मध्य प्रदेश के जो है महत्वपूर्ण आंदोलन इसमें कवर किए हैं। आपको पूरे भारत के, जैसे कि हम देखें नील विद्रोह क्या था। ठीक है, आपके जितने भी सारे गांधी जी के द्वारा या भारत के द्वारा जितने भी आंदोलन और मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, भारत में आज़ादी के लिए, इन सबको हम इसमें कंप्लीट करेंगे। अगला वीडियो जल्दी से जल्दी आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए ऑल द बेस्ट।